दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 की शुरुआत होने से पहले 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके कानूनों के विवादों में घिर गई है। दोस्तों सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड मद्रास हाई कोर्ट ने सीएसके के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है। दोस्तों फ्रेंचाइजी पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने कंटेंट को प्रमोट करने के लिए जेलर जेलर 2 और कूली जैसे फिल्मों के गाने, डायलॉग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक का अवैध रूप से इस्तेमाल किया है। नमस्कार दोस्तों, क्रिकवाज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको बता दें कि विवाद तब शुरू हुआ जब 1 मार्च 2026 को सीएसके ने अपनी नई जर्सी लॉन्च करने के लिए एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें रजनीकांत की फिल्मों के ऑडियो ट्रैक का इस्तेमाल किया गया था। विशेष रूप से MS धोनी के कैंप में आगमन वाले दृश्य में सन टीवी नेटवर्क ने अपनी शिकायत में कहा है कि सीएसके ने दक्षिण भारत में रजनीकांत और अनिरुद्ध रविचंद्र के संगीत की लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए अपनी 2399 रुपये की जर्सी और अन्य व्यापारिक सामग्री की बिक्री बढ़ाने के लिए कॉपीराइट वाले काम का इस्तेमाल किया है। दोस्तों हालांकि 1 मार्च को ईमेल मिलने के बाद सीएसके ने विवादित वीडियो को हटा लिया था और बाद में बदलाव के साथ इसे फिर से शेयर किया गया, लेकिन वादी ने हाई कोर्ट से सीएसके के ऐसी सामग्री का उपयोग करने से रोक और इस प्रचार के जरिए हुए व्यावसायिक कमी का विवरण देने की मांग किया है। इस घटनाक्रम के बाद अन्य आईपीएल फ्रेंचाइजी ने भी अपनी कंटेंट टीमों का सोशल मीडिया पर पोस्ट के लिए ऑडियो ट्रैक का इस्तेमाल करते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दोस्तों आईपीएल 2026 का रोमांच 28 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जिसमें क्रिकेट प्रेमियों की नज़र एक बार फिर से 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग पर टिकी होगी। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग अपने अभियान की शुरुआत 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ करेगी, जो इस सीजन के एक बेहद दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। जर्सी लॉन्च को लेकर हुए हालिया कानूनी विवाद के बीच टीम अब अपना पूरा ध्यान मैदान पर प्रदर्शन और जीत के लय हासिल करने पर केंद्रित करना चाहेगी। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत होने जा रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के पहले फेज में मैच का शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया है। 28 मार्च से शुरुआत हो रही इस बार भी 10 टीम टूर्नामेंट खेलने वाली है। इन सभी टीमों के कप्तान का ऐलान हो चुका है। आप टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जान लीजिए कि कौन सी टीम की कप्तानी कौन सा खिलाड़ी करने वाला है। दोस्तों आईपीएल 2026 की सबसे सफल टीमों में शामिल मुंबई इंडियंस और की कप्तानी इस बार भी हार्दिक पांड्या करेंगे। पिछले 2 सीजन से वो मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हैं। वहीं एमआई की तरफ 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी उठा चुकी चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी MS धोनी नहीं बल्कि ऋतुराज गायकवाड़ करने वाले हैं। इसके अलावा टूर्नामेंट की तीसरी सबसे सफल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसके कप्तान अजिंक्य रहाणे होंगे, जो पिछले साल भी टीम के कप्तान थे लेकिन टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी। दोस्तों आईपीएल की सबसे पहली चैंपियन टीम राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी रियान पराग को सौंपी गई है, जो पिछले सीजन में सैमसन के साथ कुछ मैचों में कप्तानी कर चुके हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो पैट कमिंस इस टीम के कप्तान होंगे, जो पिछले सीजन भी टीम के कप्तान थे। दोस्तों गुजरात टाइटंस की बात करें तो शुभमन गिल पिछले 2 सीजन से टीम की कमान संभाले हुए हैं और इस बार भी टीम के कप्तान वही होंगे। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी की कप्तानी रजत पाटीदार करेंगे, जिन्होंने पहली बार टीम को चैंपियन बनाया है। इन सभी टीमों के पास एक ट्रॉफी है। दोस्तों वहीं पिछले साल की फाइनलिस्ट पंजाब किंग्स श्रेयस अय्यर की कप्तानी में फिर से पहली ट्रॉफी का इंतजार में होगी। दिल्ली कैपिटल को भी अपने पहले खिताब का इंतजार है। दोस्तों अक्षर पटेल दिल्ली की कप्तान होंगे। वहीं लखनऊ सुपर जॉयंट्स की कप्तानी एक बार फिर से ऋषभ पंत के हाथों में होगी, जो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। दोस्तों LSGG ने अपने पिछले सीजन में उन्होंने 27 करोड़ रुपये में ऋषभ पंत को अपने नाम में खरीदा था। इस तरह सभी 10 टीमों के कप्तानों का लिस्ट सामने आ चुका है। दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 के शुरुआती 20 मुकाबलों की कार्यक्रम जारी किया था। दोस्तों बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद अब जल्द ही शेष आईपीएल कार्यक्रम जारी होगा। दोस्तों बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने आईएनएस से कहा कि चुनाव का कार्यक्रम आज रविवार जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में 2 चरण में चुनाव होगा, जबकि अन्य राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव होगा। हम इस घोषणा का इंतजार कर रहे थे। अब हम आईपीएल का पूरा कार्यक्रम जारी कर सकते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस फोर्स की तैनाती के नज़रिए से हमने उसे रोक रखा था। पहले हमने सिर्फ 20 मुकाबला का शेड्यूल जारी किया था, लेकिन अब आगे की मुकाबला जारी भी करेंगे। दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग ने रविवार को पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी की विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया है। केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में मतदान प्रक्रिया 2 चरण में संपन्न होगी। पहले चरण में मतदान 23 अप्रैल और दूसरे चरण में मतदान 29 अप्रैल को होगा। इन सभी राज्यों में चुनाव नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। दोस्तों बीसीसीआई ने 11 मार्च को आईपीएल 2026 के पहले फेज का कार्यक्रम भी जारी किया था, जो 28 मार्च से 12 अप्रैल के बीच खेला जाना था। दोस्तों पहले फेज में कुल 20 मैच 10 वेन्यू पर होगा। इनमें बेंगलुरु, मुंबई, गुवाहाटी, न्यू चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद शामिल था।
दोस्तों आईपीएल के 19वें संस्करण की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। अगले दिन मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबला होगा। दोस्तों आईपीएल 2026 के पहले फेज में 4 डबल हैंडर मुकाबला होगा। दोपहर के 3 बजे से और शाम के 7 बजे से यह मैच शुरू हो जाएगा। आईपीएल 2026 का पहला डबल हेडर 4 अप्रैल को होगा। पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। दोस्तों आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स में मेंटर के तौर पर केविन पीटरसन पिछले सीजन में शामिल हुए थे। पीटरसन ने टीम के युवा खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम किया और उन्हें खेल की बारीकियां सिखाई। अब पीटरसन ने टीम के साथ छोड़ दिया है। दोस्तों 28 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 19वीं सीजन की शुरुआत होने जा रही है। आईपीएल 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स की जोर शोर से तैयारी कर रही है। शुरुआत सीजन से ही आईपीएल में भाग ले रही दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक कोई भी टाइटल अपने नाम नहीं किया है, लेकिन इस बार वह इस सूखे को खत्म करना चाहेगी। दोस्तों आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले दिल्ली कैपिटल को बड़ा झटका लगा है। टीम के मेंटर केविन पीटरसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों इंग्लैंड के पूर्व कप्तान पीटरसन ने पिछले साल ही दिल्ली कैपिटल के साथ मेंटर के तौर पर जुड़कर युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन किया था। खासकर युवा बल्लेबाज आशुतोष शर्मा ने पीटरसन की काफ़ी तारीफ की थी। उन्होंने उनके मार्गदर्शन में अपने खेल के लिए बेहद अहम बताया था। दोस्तों हालांकि यह रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया। केवल पीटरसन ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर बताया कि वह इस भूमिका के लिए ज़रूरी समय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के मेंटर पद से हटने का फैसला किया। दोस्तों पीटरसन ने यह भी साफ किया कि वह आगामी सीजन के दौरान कमेंटेटर के रूप में ज़रूर नजर आएंगे। दोस्तों केविन पीटरसन ने लिखा, मैं आईपीएल के इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स का मेंटर नहीं बन सकता। इस काम के लिए जितना समय चाहिए उसके लिए मैं प्रतिबद्ध नहीं हो सकता। सभी खिलाड़ियों को इस सीज़न के लिए शुभकामना। हालांकि कमेंट्री बॉक्स में मैं वापस दिखूंगा। आईपीएल दुनिया की सबसे अच्छी लीग है और मैं आप सबसे जल्दी मिलने का इंतज़ार नहीं कर सकता। दोस्तों पिछले सीजन में केविन पीटरसन की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। आईपीएल के बीच से ही वह एक हफ्ते की छुट्टी पर मालदीव चले गए थे। जब वह वापस लौटे थे केएल राहुल ने मजाकिया अंदाज में उनसे इस छुट्टी को लेकर चुटकी भी ली थी। माना जा रहा है कि पीटरसन आईपीएल 2026 के दौरान भी कुछ समय का ब्रेक चाहते थे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स इसके लिए तैयार नहीं थी। इस वजह से वह अपने पद को छोड़ने का फैसला किया। दोस्तों अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली कैपिटल्स नया मेंटर नियुक्त करेगी या फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स एसजी के पास कोई भी मेंटर नहीं है। गौतम गंभीर और जहीर खान लखनऊ की टीम में इस भूमिका में रह चुके हैं। दिल्ली कैपिटल के पास ज़्यादा समय भी नहीं है क्योंकि टीम अपने अभियान की शुरुआत 1 मार्च से करने जा रही है। खैर जो भी हो, आईपीएल 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स बिना मेंटर के रह गई, जिसमें टीम मैनेजमेंट को नया विकल्प तलाशना पड़ सकता है। दोस्तों भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने बताया कि टीम प्रबंधन ने अभिषेक शर्मा पर क्यों समर्थन किया। वहीं संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में जगह देने पर भी राय रखी। आइए जानते हैं गंभीर ने क्या कहा। दोस्तों टी20 विश्व कप का खिताब भारतीय टीम ने जीत लिया और अब खिलाड़ी आईपीएल 2026 की तैयारियों में जुट गया है। इस बीच भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने बताया कि लगातार रन बनाने के लिए जूझ रहे अभिषेक शर्मा पर किस तरह भरोसा कायम रहा। वहीं कोच ने संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में शामिल करने की वजह का भी खुलासा किया। दोस्तों अभिषेक टूर्नामेंट के पहले 3 मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे, लेकिन उन्होंने इसके बाद 2 अर्धशतक लगाया, जिनमें लगाया गया अर्धशतक भी शामिल है। दोस्तों अभिषेक की खराब फॉर्म को देखकर यह चर्चा भी उठने लगी थी, क्या इस सलामी बल्लेबाज को प्लेइंग 11 से बाहर बैठाया जाएगा। लेकिन टीम प्रबंधन ने अभिषेक पर भरोसा कायम रखा और फाइनल में अपनी दिखाया, जिसमें टीम न्यूजीलैंड को हराकर इस खिताब अपने नाम करने में कायम रही। दोस्तों गंभीर ने अभिषेक शर्मा का समर्थन करने पर कहा कि आईपीएल 2014 में मेरा अनुभव उससे भी बेहतर रहा था। जब मैं लगातार 4 मैचों पर 0 पर आउट हुआ, मैंने उससे बस इतना कहा था कि लोग आपके स्कोर देखेंगे और आपकी फॉर्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन असल में आप खराब फॉर्म में नहीं हो, बस रन नहीं बना पा रहे हैं। आपकी फॉर्म का सही आकलन तभी हो सकता है जब आप 20 से 30 गेंद खेल चुके हैं और उससे अभी तक 20 गेंद भी नहीं खेली है। मैं बस यही चाहता था कि अगर वह अगले मैच में पिछले मैच की तुलना में अधिक आक्रामक होकर खेले। अभिषेक को लेकर कोई संदेह नहीं था। सच कहूँ तो मैं सभी को टी20 विश्व कप में देश की प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए प्रत्येक खिलाड़ी पर भरोसा था। दोस्तों गंभीर ने सैमसन की भी जमकर तारीफ की। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के अंतिम चरण में सैमसन ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में तूफानी अंदाज में अर्धशतक जड़कर भारत को रिकॉर्ड तीसरी बार खिताब जिताने में मदद किया। दोस्तों गंभीर ने कहा कि जब संजू सैमसन अपनी फॉर्म में होते हैं तो वह पावर प्ले में ही विपक्षी टीम से मैच छीन लेते हैं। गंभीर ने कहा कि हम जानते हैं कि संजू क्या कर सकते हैं। उसकी प्रतिभा और विस्फोटक बल्लेबाजी पर कोई संदेह नहीं था। अगर वह लय में आ जाए तो वह पहले 6 ओवर में ही मैच जिता सकते हैं।
दोस्तों सैमसन का विश्व कप से ही पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था और इसलिए उन्हें आईसीसी टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली थी। लेकिन जब जिम्बाब्वे के खिलाफ करो या मरो के मैच में मौका मिला तो संजू ने 15 गेंदों में 24 रन बनाकर लय हासिल किया। इसके बाद अगले 3 मैचों में 97, 89 और 89 रन बनाए। दोस्तों गंभीर ने कहा कि मैंने उसे जिम में यह बात बताई, दरअसल हम दोनों के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे और मैंने उसे बस इतना बताया कि तुम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलोगे, और उसने कहा कि ठीक है। हमारी बातचीत कुछ इसी तरह से अनौपचारिक होती है, यह किसी मुख्य कोच और खिलाड़ी के रिश्ते जैसे नहीं है। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमारी आमने सामने की अधिकतर बात